नमस्कार, मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। 18 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक यानी लगभग 25 दिनों तक बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री गति से ट्रांजिट करेंगे। देखिए, बुध यानी हमारी बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार की दिशा तय करने वाला ग्रह जब भी उल्टी चाल चलता है तो हमारी सोच, बोलचाल और फैसलों में बहुत तेजी से बदलाव लेकर आता है। खासकर उन कामों पर ज्यादा असर होता है जो दिमाग और बातचीत पर टिके हुए होते हैं, जैसे बिजनेस, मार्केटिंग, पढ़ाई, क्लाइंट डीलिंग और रोजमर्रा की प्लानिंग। शरीर के स्तर पर भी इसका असर गले, कंधे, त्वचा और नर्वस सिस्टम यानी शरीर की नसों से जुड़ी प्रणाली पर देखा जा सकता है। इस समय नसों से जुड़ी थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह समय सिर्फ उलझनों का है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सही तरीके से इस अवधि को समझ गए और थोड़ी सी सावधानी रखी तो ये 25 दिनों का समय आपके लिए फायदे और तरक्की का रास्ता भी बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे किस राशि पर वक्री बुध का क्या असर होगा, किस क्षेत्र में रुकावट या अवसर आएंगे और सबसे अहम भाव के अनुसार उपाय जिसे कर लेने से आप इस समय को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। अब जानते हैं सभी 12 राशियों पर बुध के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और उस स्थिति को सुधारने के लिए भाव के अनुसार क्या उपाय करें। सबसे पहले शुभारंभ करते हैं मेष राशि से। बुध आपके चौथे स्थान में वक्री हो रहे हैं। ये घर माता, वाहन, घर परिवार और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन से जुड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। घर के अंदर कुछ बातों को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए संयम जरूरी है। माता से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन उनकी सेहत थोड़ी चिंता का विषय बन सकती है। मानसिक रूप से स्थिर रहना इस समय सबसे बड़ा वरदान आपके लिए साबित होगा। उपाय की बात करें तो घर की रसोई में एक मिट्टी का छोटा दीपक रखें और उसमें हर रोज गाय का गोघृत मिलाकर दीपक प्रज्वलित करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, आपकी कुंडली में बुध तीसरे स्थान में वक्री होंगे। ये भाव पराक्रम, भाई बहन, हिम्मत और संचार से जुड़ा हुआ होता है। आपको अपने कामों में छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके विचारों में दम रहेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कोई ऐसा काम जो आप लंबे समय से टाल रहे थे उसे अब निपटाने का आपका मन बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन बोलते समय सोच समझकर बोलना जरूरी है। उपाय की बात करें तो बुधवार को किसी खाली मैदान या वीरान जगह पर मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर दबा दें। अगली राशि है मिथुन। देखिए, आपकी कुंडली में बुध दूसरे स्थान में वक्री होंगे। यह घर धन, परिवार और वाणी से जुड़ा हुआ होता है। इस दौरान धन की स्थिति में सुधार हो सकता है। पुराने अटके पैसे आपको मिल सकते हैं। परिवार में आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे, लेकिन कभी कभी कटु शब्द विवाद भी ला सकते हैं। बुद्धि ठीक रहेगी, आप नई बातें तेजी से सीख पाएंगे। शत्रु भी आपसे दूर रहेंगे, लेकिन वाणी का संतुलन जरूरी है। उपाय की बात करें तो हरे मूंग को पानी में भिगोकर बुधवार को किसी मंदिर में रखाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी कुंडली में बुध पहले स्थान में वक्री होंगे। यह स्थान शरीर, आत्मविश्वास और छवि से जुड़ा हुआ होता है, यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी से। इस समय आपके व्यक्तित्व में चमक आ सकती है, लेकिन सोच का दबाव बना रहेगा। आपको अपनी संतान से जुड़े मामलों में सजग रहना चाहिए, यानी अलर्ट रहना चाहिए। विदेश यात्रा की योजनाओं से फिलहाल बचें। अपने देश में ही रहकर काम करें तो अधिक लाभ आपको मिलेगा। यदि आप इन दिनों प्लान कर रहे हैं कोई नया विदेश जाने का, तो उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दें। उपाय की बात करें तो किसी छोटी कन्या को नए रुमाल, पेन या मिठाई का गिफ्ट दे और उनका आशीर्वाद ले। जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो देखिए, आपकी कुंडली में बुध 12वें स्थान में वक्री हो रहे हैं। यह भाव खर्च, नींद, शैया सुख और विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ होता है। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। नींद में कमी, बेचैनी और निजी जीवन में कुछ खालीपन आपको महसूस हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। उपाय की बात करें तो रोज सुबह गाय को रोटी खिलाएं। कन्या राशि,
आपकी कुंडली में बुध 11वें स्थान में वक्री होंगे। ये भाव लाभ, मित्र और मनोकामना से जुड़ा होता है। आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। आर्थिक रूप से भी यह समय अचानक धन लाभ का योग बना रहा है। संतान को पढ़ाई में लाभ मिलेगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ पुराने मित्र फिर से संपर्क में आ सकते हैं। उपाय की बात करें तो रोज सुबह माथे पर केसर का तिलक करें। बात करते हैं तुला राशि की। आपकी कुंडली में बुध 10वें स्थान में वक्री होंगे। यह घर करियर, काम, पिता और सामाजिक स्थिति से जुड़ा होता है। इस समय करियर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। विशेष करके काम को टालने की आदत आपको नुकसान दे सकती है। पिता की सेहत या उनके काम में भी ठहराव आ सकता है। जीभ का स्वाद अगर ज्यादा हावी हुआ तो सेहत और संयम दोनों ही बिगड़ सकते हैं। उपाय की बात करें तो सुबह उठकर बिना ब्रश किए फिटकरी से अपने दांत साफ करें। अगली राशि है वृश्चिक। आपकी कुंडली में बुध 9वें स्थान में वक्री होंगे। ये भाव भाग्य, धर्म, यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है। कोई नई चीज सीखने या किसी कोर्स या धार्मिक अध्ययन में आपका मन लगेगा। गुरुओं या बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा प्रदान करेगा। उपाय की बात करें तो अपने पास हमेशा चांदी की कोई चीज रखें, अंगूठी, सिक्का या चेन। धनु राशि वालों की कुंडली में बुध 8वें स्थान में वक्री होंगे। ये घर आयु, गुप्त धन, रिसर्च और अचानक बदलाव से जुड़ा हुआ होता है। आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और किसी छिपे हुए विषय में आपकी रुचि बढ़ेगी। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन गले और नर्वस सिस्टम यानी शरीर की नसों से जुड़ी परेशानी थोड़ी बहुत आपको आ सकती है। उपाय की बात करें तो बुधवार को हरे रंग की चीजें जैसे हरी सब्जी या हरा कपड़ा मंदिर में दान करें। मकर राशि वालों की कुंडली में बुध 7वें स्थान में वक्री होंगे। ये भाव जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। जीवन साथी से छोटी मोटी बातों पर बहस हो सकती है। आपको अपने रिश्ते संभल कर चलाने की जरूरत है। साझेदारी के कामों में सोच समझकर आगे बढ़े। उपाय की बात करें तो एक पीले धागे में हल्दी लपेटकर गले में धारण करें। कुंभ राशि वालों की कुंडली में बुध 6ठे स्थान में वक्री होंगे। यह भाव रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष से जुड़ा हुआ होता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा और शत्रु आपके कमजोर साबित होंगे। आपके शब्दों में ऐसी ताकत आ जाएगी कि लोग खुद ही प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी जरूरी है, खासकर गले और त्वचा से जुड़े मामलों में। उपाय की बात करें तो एक पुराने तांबे के सिक्के को गले में काले धागे में बांधकर पहने। मीन राशि वालों की कुंडली में बुध 5वें स्थान में वक्री होंगे। ये घर बुद्धि, संतान, प्रेम, विद्या से जुड़ा हुआ होता है। विद्या और पढ़ाई में मन लगेगा, साथ ही गुरुजनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। जब भी मैं बात करता हूं गुरुजनों से, तो इसका मतलब यह भी है कि आपके स्कूल के टीचर या कॉलेज के प्रोफेसर। प्रेम जीवन में पारदर्शिता जरूरी है, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती है। संतान से जुड़ी कोई चिंता भी थोड़ी हलचल ला सकती है। उपाय की बात करें तो मां दुर्गा की तस्वीर के सामने रोज सुबह देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। देखिए, बुध का वक्री होना सोच, बोल और समझ इन तीनों में बदलाव लाता है। अगर आपने समय रहते खुद को नियंत्रित कर लिया तो यही समय बड़ी तरक्की का कारण बन सकता है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।